हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज के लेटेस्ट अपडेट में है रोजगार समाचार 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2021, जिसमें वैकेंसी निकली है वेरियस डिपार्टमेंट्स में टीचिंग, नॉन टीचिंग, साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, आईटीआई। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए वैकेंसीज की डिटेल देख लेते हैं। भारती कॉलेज, इसमें वैकेंसी निकली है नॉन टीचिंग की। फर्स्ट वैकेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 1 पोस्ट, लाइब्रेरियन 1 पोस्ट, डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन 1 वैकेंसी, ओएम एसपी इंस्ट्रक्टर 1 वैकेंसी, जूनियर असिस्टेंट 3 वैकेंसी, accompanyist 1 vacancy, MTS computer lab attendant 1 vacancy, MTS library attendant 2 vacancy। फॉर्म और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स के लिए आप www.bharticollege.du.ac.in की वेबसाइट पे जा सकते हैं, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.du.ac.in की वेबसाइट पे जा सकते हैं। लास्ट डेट रही 13/11/2021। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गुवाहाटी, इसमें पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसकी स्टार्टिंग डेट रहेगी 7 अक्टूबर 2021 एंड लास्ट डेट रहेगी 8 नवंबर 2021। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं: डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, Humanities and Social Sciences, Department of Mathematics, Department of Mechanical Engineering, Department of Physics, Center for Disaster Management and Research, Center for Intelligent Cyber Physical Systems, Center for Linguistic Science and Technology, Center for Nanotechnology, Center for Sustainable Polymer Environment, Indian Knowledge System, School of Agro and Rural Technology, School of Energy Science and Engineering, School of Health Science and Technology, मेहता फैमिली स्कूल ऑफ डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप www.iitg.ac.in पे विजिट कर सकते हैं। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है 11/11/2021 को 11 बजे फॉर यंग प्रोफेशनल 1 इन द प्रोजेक्ट नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन बुफेलो इम्प्रूवमेंट एट कमिटी रूम ऑफ लाइवस्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट सेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए इन वेटरनरी साइंस, एनिमल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस और डिप्लोमा होल्डर इन रेलिवेंट एग्रीकल्चर साइंस। पे मिलेगी आपको 25,000। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है वो विजिट कर सकते हैं www.ivri.nic.in। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें वैकेंसी निकली है ग्रेजुएट ट्रेनिंग की इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन में थ्रू गेट 2021। डिटेल्स इस तरह हैं: 8EE सीमेंटिंग मैकेनिकल, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होनी चाहिए और स्कोर भी इसी में होना चाहिए। टोटल 6 वैकेंसी हैं, 1 वैकेंसी जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए है। AEE सीमेंटिंग पेट्रोलियम, इसमें भी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में और ग्रेड स्कोर भी इसी फील्ड में होना चाहिए। 1 वैकेंसी है टोटल। AEE सिविल, इसमें भी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और सिविल इंजीनियरिंग में ही गेट का स्कोर होना चाहिए। 18 वैकेंसीज हैं आपकी टोटल और 6 वैकेंसी हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। AEE ड्रिलिंग मैकेनिक, इसमें भी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही गेट होना चाहिए। 28 वैकेंसीज हैं, 4 जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए हैं। AEE इलेक्ट्रिकल, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गेट का स्कोर। टोटल 40 वैकेंसी एंड 14 जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व्ड हैं। AEE इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन डिग्री इन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग and graduation degree in ENT engineering and post graduation degree in physics with electronics subject। इसमें आपके पास टोटल 5 वैकेंसी हैं और 1 वैकेंसी जो है पर्सन डिसेबिलिटी के लिए है। इसमें आपके पास गेट का स्कोर होना चाहिए फिजिक्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। AEE इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग में और उसी में ही गेट का स्कोर होना चाहिए। टोटल 32 वैकेंसी हैं और 10 वैकेंसी जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व्ड हैं। AEE मैकेनिकल, इसमें 33 वैकेंसी हैं, 11 वैकेंसी पर्सन विद डिसेबिलिटी की हैं। AEE प्रोडक्शन मैकेनिकल, ग्रेजुएशन डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, इसी में गेट स्कोर होना चाहिए और 15 वैकेंसीज हैं और 2 वैकेंसीज जो हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए है। AEE प्रोडक्शन केमिकल्स, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में विद मिनिमम 60% मार्क्स। केमिकल इंजीनियरिंग में ही आपके पास गेट होना चाहिए। 16 वैकेंसीज हैं, 2 वैकेंसीज पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए हैं। AEE प्रोडक्शन, इसमें टोटल 12 वैकेंसी हैं और 1 वैकेंसी जो है पर्सन डिसेबिलिटी के लिए है। और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में और अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। AEE इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट्स इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस,
with 60% marks होने चाहिए, ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन विद 60% मार्क्स विद एमटेक एम इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल साइंस। इसमें एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपके पास गेट होना चाहिए, 5 वैकेंसीज हैं। AEE रिजर्वियर, इसमें आपके पास जियो फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और मैथमेटिक्स और फिजिक्स होनी चाहिए BSc लेवल में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए जूलॉजी विद मिनिमम 60% मार्क्स, और मैथमेटिक्स और फिजिक्स BSc लेवल में होना चाहिए। इसमें जियोलॉजी, जियो फिजिक्स और जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स में आपके पास गेट का स्कोर होना चाहिए। टोटल 9 वैकेंसीज हैं, 4 वैकेंसीज पर्सन विद डिसेबिलिटी की हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिस्ट्री विद मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एट BSc लेवल, गेट केमिस्ट्री में होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन मैथमेटिक्स विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स BSc लेवल, इसमें मैथमेटिक्स में गेट का स्कोर होना चाहिए। नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन फिजिक्स, और फिजिक्स में ही आपके पास गेट का स्कोर होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, और BSc में आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए, इसमें पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में गेट होना चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग, इसमें केमिकल इंजीनियरिंग में आपके पास गेट होना चाहिए। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स, इसमें पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में आपके पास गेट का स्कोर होना चाहिए। नेक्स्ट है केमिस्ट, केमिस्ट में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में आपका गेट का स्कोर होना चाहिए। टोटल 14 वैकेंसी है, 5 वैकेंसी जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी की हैं। जियोलॉजिस्ट, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए जियोलॉजी में 60% मार्क्स, MSc और MTech पेट्रोलियम जियो साइंस एंड MSc और MTech इन पेट्रोलियम जूलॉजी में गेट का स्कोर होना चाहिए जूलॉजी एंड जियो फिजिक्स में होना चाहिए। 19 वैकेंसीज हैं, 17 वैकेंसीज जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी की भी हैं। जियो फिजिक्स सरफेस, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए जियो फिजिक्स में, MTech इन जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड 60% मार्क्स, इसमें गेट स्कोर होना चाहिए आपका जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स एंड फिजिक्स में। टोटल 24 वैकेंसी एंड 4 वैकेंसी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए हैं। जियो फिजिस्ट वेल्स, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास जियो फिजिक्स में, एमटेक जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें गेट के सब्जेक्ट एक जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स एंड फिजिक्स। टोटल 11 वैकेंसी हैं, 3 वैकेंसी जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए हैं। मटीरियल्स मैनेजमेंट ऑफिसर, ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में होनी चाहिए, और किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में गेट का स्कोर होना चाहिए। तो टोटल 13 वैकेंसी हैं, और 4 वैकेंसी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, ग्रेजुएशन की डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, और ग्रेजुएट की डिग्री इन ऑटो इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास गेट का स्कोर होना चाहिए। टोटल 8 वैकेंसीज हैं, और 2 वैकेंसी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए है। टोटल 309 वैकेंसीज हैं, एंड 91 जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए हैं। अप्लाई करने के लिए आपको www.ongc.india.in की वेबसाइट पर जाना है। लास्ट डेट दी गई 11/10/2021। एप्लीकेशन फीस जनरल, EWS एंड OBC के लिए रहेगी 300 रुपीज़, SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कोई चार्जेस नहीं है। मेरिट जो बनेगी वो गेट के स्कोर पे बनेगी, जिसके 60 मार्क्स हैं, क्वालिफिकेशन के 25 मार्क्स हैं, और इंटरव्यू के 15 मार्क्स है। टोटल 100 मार्क्स लगेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिसीजेस में वॉक इन इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है 12/11/2021 को 9 बजे, एंड NITRD। इसमें फर्स्ट है सीनियर रेजिडेंट TB एंड रेस्पिरेटरी डिजीज में, पे 11 मिलेगा, 5 वैकेंसी है। MBBS एंड प्लस PG डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए। अप टू एज लिमिट दी गई 45 ईयर्स। सीनियर रेजिडेंट रेडियोलॉजी 1 वैकेंसी, MBBS प्लस PG डिग्री और डिप्लोमा अप टू 45 ईयर्स, पे लेवल 11। सीनियर रेजिडेंट माइक्रोबायोलॉजी सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 1 वैकेंसी, एंड एज लिमिट रहेगी आपकी 45 ईयर्स। ज़्यादा डिटेल के लिए आप www.nitrd.nic.in की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें वैकेंसी निकली है। एक वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में है। डायरेक्टर ऑफ सिविल पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पे स्केल रहेगा 10, एज लिमिट रहेगी 38 ईयर्स। नेक्स्ट है 6 वैकेंसीज रहेंगी असिस्टेंट डिफेंस स्टेट ऑफ ऑफिसर इन डिफेंस स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में। इसमें पे लेवल मिलेगा 7, और एज लिमिट रहेगी 30 ईयर्स। नेक्स्ट 3 वैकेंसीज हैं सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर ग्रेड 3rd इन डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसमें आपकी एज लिमिट रहेगी 35 ईयर्स, पे लेवल मिलेगा 10। नेक्स्ट है 3 वैकेंसीज हैं सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर ग्रेड 3rd केमिस्ट्री इन डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। पे लेवल रहेगा 10,
और एज लिमिट रहेगी 35 ईयर्स। नेक्स्ट 3 वैकेंसी है पोस्ट ऑफ सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर ग्रेड 2 इन इंजीनियरिंग, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल क्वालिटी एश्योरेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। पे लेवल रहेगा इसका 10 एंड एज लिमिट रहेगी 35 ईयर्स। नेक्स्ट 2 वैकेंसीज है पोस्ट ऑफ सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर ग्रेड 2 जेंटेक्स इन डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। इसमें एज लिमिट रहेगी 40 ईयर्स और पे लेवल रहेगा आपका 10। वैकेंसी है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें एज लिमिट रहेगी 40 ईयर्स। 2 वैकेंसीज है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ जर्नल क्वालिटी एश्योरेंस में, इसका 10 और एज लिमिट रहेगी 35 ईयर्स। 2 वैकेंसीज है पोस्ट ऑफ सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर इन डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस में, एज रहेगी 35 ईयर्स। Then one vacancy है assistant director economist in Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Department of Fisheries में। इसमें एज लिमिट 35 ईयर्स रहेगी, पे लेवल 10 रहेगा। एंड 29 वैकेंसीज है असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट की इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे पे लेवल रहेगा 10 और एज लिमिट रहेगी 35 ईयर्स। 3 वैकेंसीज है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर इन सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। इसमें पे लेवल मिलेगा आपको 7 और एज लिमिट रहेगी 30 ईयर्स। 3 वैकेंसी है पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा इन डायरेक्टरेट ऑफ ह्यूज हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पे लेवल 10 रहेगा और एज लिमिट रहेगी 38 ईयर्स। देन 5 वैकेंसीज हैं पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर यूनानी इन डायरेक्टरेट ऑफ आयुष। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप http://www.upsconline.nic.in की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इसमें वैकेंसी निकली है अप्रेंटिसशिप की फॉर 1 ईयर। फर्स्ट वैकेंसी है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। टोटल 8 वैकेंसीज हैं। स्टीफन मिलेगा आपको 9,000 रुपीज़। डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, इसमें 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। 4 वैकेंसीज हैं, 8,000 स्टीफन मिलेगा। कंप्यूटर साइंस में डिग्री इन कंप्यूटर साइंस बीई बीटेक फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, नंबर ऑफ अप्रेंटाइज हैं 3। पे मिलेगी आपको 9,000। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस 3 ईयर्स का होना चाहिए, जिसमें आपकी 6 वैकेंसीज हैं और पे मिलेगी 8,000। ज़्यादा डिटेल के लिए आपको www.drdo.government.in की वेबसाइट पे जाना है। लास्ट डेट रहेगी 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, जो कि बनेगी आपके 13 नवंबर के आसपास। और सिलेक्शन जो होगी वो इंटरव्यू के बेसिस पे होगी और शॉर्ट लिस्टिंग होगी मेरिट बेसिस पे। इसके लिए आपको मैंडेटरी है कि आप नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के पोर्टल पर जाके पहले आप अपने आप को रजिस्टर कर लें, देन आप अप्लाई करें। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें वैकेंसी निकली है मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव जीआई एक्सपर्ट एंड सिविल इंजीनियर की फॉर रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट एंड अब्जॉर्प्शन और डेपुटेशन बेसिस पे। फर्स्ट वैकेंसी असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक पॉलिसी, इसमें मैक्सिमम एज रहेगी 40 ईयर्स। 1 वैकेंसी है, इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपके पास या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए पब्लिक पॉलिसी, या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए मैनेजमेंट में, या डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट फ्रॉम रेपुटेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। एक्सपीरियंस आपके को चाहिए 5 ईयर्स का। नेक्स्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव पब्लिक पॉलिसी, इसमें 35 ईयर्स एज लिमिट रहेगी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिमिलर रहेगी। टोटल मिनिमम इसमें चाहिए आपके पास एक्सपीरियंस 4 ईयर्स का। एग्जीक्यूटिव पब्लिक पॉलिसी, इसमें भी एज लिमिट 35 रहेगी और इसमें एक्सपीरियंस 3 ईयर्स का चाहिए होगा। इनमें 1 वैकेंसी ईच है। नेक्स्ट है एडिशनल जीएस एक्सपर्ट, इसमें 1 वैकेंसी है और 55 रहेगी एज लिमिट। बीई बीटेक होना चाहिए सिविल एंड एमएससी एमई एमटेक रिमोट सेंसिंग एंड फोटोग्रामेट्रिक जियोमेटिक्स एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स में होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस आपका 18 ईयर्स का रहेगा। सीनियर जी एक्सपर्ट, इसमें 1 वैकेंसी है, 50 ईयर्स एज लिमिट रहेगी, 16 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। डिप्टी जीएस एक्सपर्ट, इसमें भी 50 ईयर्स रहेगी एज लिमिट और 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जे एक्सपर्ट, इसमें 40 ईयर्स की एज लिमिट है और 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर
ग्रुप जर्नल मैनेजर, इसमें 3 वैकेंसी है। इस पे 55 रहेगी आपकी एज लिमिट। बीई बीटेक होनी चाहिए सिविल में। 18 ईयर का आपका एक्सपीरियंस चाहिए होगा। चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर जर्नल मैनेजर, इसमें आपकी 50 ईयर रहेगी एज लिमिट और 16 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो सीरियल नंबर 1 की वैकेंसीज हैं वो रेगुलर बेसिस की वैकेंसीज हैं। सीरियल नंबर 2 की वैकेंसीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज हैं। और सीरियल नंबर 3 की जो वैकेंसीज है वो डेपुटेशन की वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट डेट रहेगी 20 डेज, जो कि बनेगी आपकी 12 नवंबर 2021। और ज़्यादा डिटेल के लिए आपको विजिट करना है www.ncrtc.in। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, इसमें वैकेंसी निकली है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसमें आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी 55 इयर्स। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, या आपके पास टेक्निकल MBA क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सीनियर मैनेजमेंट लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 3 इयर्स का एटलीस्ट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 1,80,000 से 3,40,000 के नियर अबाउट आपको पे मिलेगी। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा। लास्ट डेट होगी 31 अक्टूबर 2021। एंड वेबसाइट दी गई है https://eeslindia.org.in ह्यूमन रिसोर्स। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, इसमें वॉक इन इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है 16/11/2021 से 17/11/2021 को 10 बजे एट अंडर NHP प्रोजेक्ट कंडक्टिंग हाइड्रोग्राफिक सर्वे यूजिंग acoustic satellite image processing using remote sensing imagery for the 3 reservoirs at झारखंड स्टेट। फर्स्ट है वैकेंसी JRF की, इस पे 1 वैकेंसी है। इसमें MSc MTech होना चाहिए आपके पास GI रिमोट सेंसिंग विद एक्सपीरियंस इन सैटेलाइट डाटा प्रोसेसिंग एंड हाइड्रोग्राफिक सर्वे में। एज लिमिट दी गई है 40 इयर्स और आपको स्टीफन मिलेगा 31,000 प्लस HRA। JRF 2 1 वैकेंसी, इसमें आपके पास MCA MCS BE BTech ME MSc MTech विद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नॉलेज होनी चाहिए। प्रेफरेबल पाइथन और मैटलैब में 35 इयर्स एज लिमिट दी गई है। 31,000 सैलरी प्लस HRA मिलेगा। आपको ज़्यादा डिटेल्स के लिए जाना है वेबसाइट www.cwprs.government.in की वेबसाइट पे। एशियाटिक सोसाइटी, इसमें वैकेंसी निकली है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की ग्रुप बी की वैकेंसी। टोटल 2 वैकेंसीज है। पे लेवल 7 मिलेगा। 32 इयर्स एज लिमिट है। इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में और इंफॉर्मेशन साइंस में। लोअर डिवीजन क्लर्क ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। टोटल 9 वैकेंसी है। पे लेवल 2 मिलेगा। 27 इयर्स एज लिमिट है। इसमें आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की टाइपिंग की। बाइंडर एंड मेंडर, इसमें 1 वैकेंसी है। ग्रुप सी की पोस्ट है। पे लेवल 2 मिलेगा। 27 ईयर एज लिमिट है। इसमें कैंडिडेट को 7th पास होना चाहिए और 5 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए बाइंडिंग में। जूनियर अटेंडेंट, इसमें 5 वैकेंसीज हैं। ग्रुप सी की पे लेवल 1 मिलेगा। एज लिमिट 32 ईयर्स दी गई है। क्लास 8 पास होना चाहिए कैंडिडेट को। इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं 30/11/2021 से और वेबसाइट दी गई है www.asiaticsocietykolkata.org। नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी, उत्तर पूर्व पुलिस एकेडमी, इसमें वैकेंसी निकली है लाइफ गार्ड एंड सुपरिटेंडेंट की, जिसपे का इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है 30 अक्टूबर 2021 को 9 बजे। फर्स्ट वैकेंसी सुपरिटेंडेंट की, इसमें 1 वैकेंसी है। पे लेवल 6 मिलेगा। बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस एज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रेनिंग मैटर्स में होना चाहिए। नेक्स्ट है लाइफ गार्ड की, इसमें 2 वैकेंसी है। पे लेवल 2 रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th होनी चाहिए। सर्टिफिकेट होना चाहिए स्विमिंग का फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट और 2 ईयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइफ गार्ड और स्विमिंग जॉब का। मैक्सिमम पीरियड रहेगा 1 ईयर और एज लिमिट आपकी 65 से नीचे होनी चाहिए। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप www.nipa.government.in की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली, इसमें नॉन टीचिंग की और टेक्निकल पोजीशंस निकली हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। फर्स्ट पोजीशन है फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर 1 वैकेंसी। सुपरिटेंडेंट अकाउंट्स 2 वैकेंसी। जूनियर इंजीनियर सिविल 1 वैकेंसी। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल विद AC रेफ्रिजरेटर स्पेशलाइजेशन 1 वैकेंसी। जूनियर लैब असिस्टेंट 10 वैकेंसी। जूनियर असिस्टेंट 12 वैकेंसी। लास्ट डेट रहेगी 8 नवंबर 2021 4 PM तक। एप्लीकेशन फीस रहेगी 300 फॉर अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए और 150 फॉर SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड वुमेन्स कैंडिडेट के लिए।
पेमेंट का मोड रहेगा एनएफटी और आरटीजीएस। बेनिफिशियरी नेम यहाँ पे दे रखा है और बैंक का नेम आप यहाँ पे बैंक की डिटेल्स चेक कर सकते हैं और ज़्यादा डिटेल के लिए आप icermohali.ac.in पे विजिट कर सकते हैं। माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन जिसमें वैकेंसी निकली है नॉन टीचिंग की, जिसमें आपको पे लेवल मिलेगा 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। वैकेंसीज की डिटेल है एडमिन ऑफिसर 1 वैकेंसी, मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स और पे लेवल मिलेगा आपको 10। लाइब्रेरियन 1 वैकेंसी, पे लेवल मिलेगा आपको 10, मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स। ओएमएसपी इंस्ट्रक्टर 1 वैकेंसी एंड पे लेवल आपको 7 मिलेगा। असिस्टेंट 1 वैकेंसी, एज लिमिट रहेगी 30 ईयर्स और पे लेवल 4 मिलेगा। तबला प्लेयर 1 वैकेंसी, एज लिमिट 45 ईयर्स तक रहेगी और पे लेवल मिलेगा आपको 4। एमटीएस लैब अटेंडेंट, पे लेवल आपको मिलेगा 1 और मैक्सिमम एज रहेगी 30 ईयर्स। कैंडिडेट्स जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं www.mscw.ac.in की वेबसाइट पे। एप्लीकेशन फ़ीस आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भेजनी है जो कि अनरिजर्व के लिए रहेगी 700 और एप्लीकेशन फ़ीस SC ST पर्सन डिसेबल्ड एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। लास्ट डेट रहेगी 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन द एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो कि रहेगी 15 नवंबर 2021। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसमें वैकेंसी निकली है स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 सीनियर स्केल एंड जूनियर स्केल में फॉर हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, असम एंड तमिलनाडु। फर्स्ट है सीनियर स्केल ग्रेड 2 में कार्डियोलॉजी नेफ्रोलॉजी स्पेशलिटी दी गई है। टोटल 2 वैकेंसीज हैं। स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 जूनियर स्केल में है एनेस्थीसिया, डर्मेटोलॉजी, ईएनटी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, थैल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, पल्मोनरी मेडिसिन, रेडियोलॉजी। टोटल 10 वैकेंसी है हिमाचल प्रदेश की, 22 वैकेंसी उड़ीसा की, 2 वैकेंसी असम की और 11 वैकेंसी है तमिलनाडु की। स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 को पे लेवल मिलेगा 12, स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 जूनियर स्केल को पे लेवल 11 मिलेगा। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 45 से अबव नहीं होनी चाहिए एज ऑन 1 नवंबर 2021 और इसमें रिलैक्सेशन भी मिलेगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलेगी। लास्ट डेट रहेगी आपकी 1/11/2021। वेबसाइट दी गई है www.esic.nic.in। इस पर जाके आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज, इसमें वैकेंसी निकली है रिसर्च एसोसिएट एंड जूनियर रिसर्च फेलोज की। फर्स्ट है RA 1 वैकेंसी जिसमें आपके पास फिजिक्स, ऑप्टिक, लेज़र टेक्नोलॉजी, लेज़र से रिलेटेड फील्ड्स होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फोटोनिक्स जो है सब्जेक्ट डिसिप्लिन होने चाहिए। PhD होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में और 3 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस या टीचिंग या डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ME MTech होनी चाहिए वेयर और विद एटलीस्ट 1 पब्लिकेशन इन साइंस साइटेशन इंडेक्स में होनी चाहिए। नेक्स्ट है RA, इसमें भी 1 वैकेंसी, इसमें फिजिक्स, अप्लाइड ऑप्टिक्स, लेज़र टेक्नोलॉजी, लेज़र ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में आपके पास स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए और PhD डिग्री होनी चाहिए इन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोनिक्स, ऑप्टिकल डिज़ाइन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में। 3 ईयर का रिसर्च टीचिंग और डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए और डिज़ायरेबल में दिया गया कि कैंडिडेट के पास हैंडलिंग एंड अलाइनमेंट ऑफ लेज़र सिस्टम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है JRF, इसमें 5 वैकेंसीज हैं। इसमें आपके पास फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, ऑप्टिक्स, लेजर टेक्नोलॉजी, लेजर अडेप्टिव ऑप्टिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और फोटोनिक्स में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए साइंसेज में रेलेवेंट सब्जेक्ट में विद नेट होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स ME MTech इन रेलेवेंट सब्जेक्ट विद फर्स्ट डिवीजन बोथ एट ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। नेक्स्ट है JRF, इसमें 1 वैकेंसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। प्रोफेशनल कोर्स BTech इन फर्स्ट डिवीजन विद नेट और गेट का स्कोर होना चाहिए आपके पास और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स ME MTech विद फर्स्ट डिवीजन एट बोथ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल्स। एज लिमिट दी गई है 35 ईयर्स फॉर RA एंड 28 ईयर्स फॉर JRF एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। पे मिलेगा आपका 54,000 फॉर RA पोस्ट प्लस HRA भी मिलेगी फॉर 2 ईयर्स का रहेगा प्रोजेक्ट। JRF के लिए आपको पे मिलेगी 31,000 पर मंथ प्लस HRA। अप्लाई करने के लिए आपको www.drdo.government.in की वेबसाइट पे जाना है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट मिलेगा जिसको भर के आपने मेल करना है hrd@chess.drdo.in की ईमेल ID पे या और CC करना है hrdchess@government.in। लास्ट डेट रहेगी 21 डेज आफ्टर पब्लिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो कि 15 नवंबर के आसपास बनेगी।
डिवीजन ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी आईसीआर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, इसमें वैकेंसी निकली है जूनियर रिसर्च फेलो की, जिसमें आपको पे लेवल मिलेगा 31,000 प्लस 24% HRA फॉर 2 years एंड 35,000 प्लस 24 HRA फॉर नेक्स्ट 3 years। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री होनी चाहिए प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट बायोकेमिस्ट्री। कैंडिडेट्स यूजीसी, सीएसआई, आईसीआर, नेट, गेट क्वालिफाइड होने चाहिए या पीएचडी होनी चाहिए अबव सब्जेक्ट्स में। ज़्यादा डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.iara.res.in की वेबसाइट पे। इंटरव्यू जो इसमें कंडक्ट होगा वो जूम के थ्रू होगा। नेवी इसमें एप्लीकेशन इनवाइट की है अनमैरिड मेल्स की फॉर द पोस्ट ऑफ सेलर्स फॉर मैट्रिक रिक्रूटमेंट अप्रैल 2022 बैच के लिए। इसमें टोटल वैकेंसीज 300 रहेंगी। सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम के बेसिस पे होएगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास 10th होनी चाहिए। जॉब्स हैं शेफ़ की, स्टीवर्ड की, हाइजीनिस्ट की। एज की बात करें तो कैंडिडेट्स जो बोर्न हुए हैं 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2005 तक वो लोग एलिजिबल रहेंगे। पे मिलेगी आपकी 14,600 पर मंथ ट्रेनिंग पीरियड में। आफ्टर ट्रेनिंग आपको पे लेवल 3 मिलेगा। सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम के बेसिस पे होगी। जो एग्जाम होगा वो 10th लेवल का होगा, जिसमें सब्जेक्ट्स रहेंगे साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज। ड्यूरेशन रहेगी 30 मिनट्स। एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन मोड से भरी जाएगी। www.joinindiannavy.government.in की वेबसाइट पे जाके आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट रहेगी 2 नवंबर 2021। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इसमें वैकेंसी निकली है मैनेजर, जिसमें पे लेवल मिलेगा 80,000 से 2,20,000। अपर एज लिमिट रहेगी 36 ईयर्स। क्वालिफिकेशन में रहेगा बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग विद 65% मार्क्स। टोटल 2 वैकेंसीज हैं। सीनियर मैनेजर पे लेवल मिलेगा आपको 90,000 से 2,40,000। एज लिमिट रहेगी 40 ईयर्स। एमएससी इन केमिस्ट्री विद मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए। 1 वैकेंसी रहेगी। रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिलेगी। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं http://www.engineersindia.com की वेबसाइट पे। लास्ट डेट रहेगी 31/10/2021। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गुवाहाटी, इसमें फैकल्टी पोस्ट निकली हैं इन वेरियस डिपार्टमेंट्स देख लेते हैं। वैकेंसी रहेगी प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की। कैटेगरी वाइज आप यहाँ से लोकेट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट्स देख लेते हैं कहाँ वैकेंसी निकली है। एनेस्थीसिया, बायोकेमिस्ट्री, बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरिक एंड वस्कुलर सर्जरी, कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, डर्मेटोलॉजी, एंडोक्रोनोलॉजी, ईएनटी, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, गैस्ट्रोनोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, नैनियोटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑब्स्टिक्स एंड गायनोकोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पेडियाट्रिक सर्जरी, पेडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, साइकेट्री, पल्मोनरी मेडिसिन, रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक, ट्रामा एंड इमरजेंसी मेडिसिन, यूरोलॉजी। एप्लीकेशन के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। उसके बाद आपको अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन भेजने हैं टू द असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, रिक्रूटमेंट सेल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर, सिजुआ, दुमदुबा, भुवनेश्वर। लास्ट डेट रहेगी 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, जो कि बनेगी आपकी 24 नवंबर के आसपास। डिटेल्स, एज लिमिट एंड अदर डिटेल्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं 23 से 29 अक्टूबर के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पे, और आप इनकी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, इसमें नॉन टीचिंग की वैकेंसी निकली है। ये वैकेंसीज पहले भी पब्लिश हो चुकी हैं 14 से 20 नवंबर 2020 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में। अभी दोबारा से रिवाइज हुई हैं। जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया उनको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी एज पर एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन कंसिडर कर ली जाएगी। वैकेंसीज की डिटेल देख लेते हैं। फर्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इसकी 2 वैकेंसी हैं। सेक्शन ऑफिसर 1 वैकेंसी, सीनियर असिस्टेंट 6 वैकेंसी, फार्मासिस्ट 1 वैकेंसी, असिस्टेंट 6 वैकेंसी, स्टेनोग्राफर 10 वैकेंसी, जूनियर असिस्टेंट 13 वैकेंसी, ड्राइवर 2 वैकेंसी, टेक्निकल में है जूनियर इंजीनियर की 1 वैकेंसी, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट 4 वैकेंसी, टेक्निकल असिस्टेंट 8 वैकेंसी, लेबोरेटरी असिस्टेंट 1 वैकेंसी, लेबोरेटरी अटेंडेंट 8 वैकेंसी, नर्सिंग ऑफिसर 5 वैकेंसी, लाइब्रेरी अटेंडेंट 1 वैकेंसी। एज लिमिट देख लेते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार और सेक्शन ऑफिसर के लिए एज लिमिट रहेगी 35 ईयर्स। सीनियर असिस्टेंट, फार्मासिस्ट और असिस्टेंट
जूनियर इंजीनियर, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट और लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए एज लिमिट रहेगी 30 ईयर्स। स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, एज लिमिट रहेगी 27 ईयर्स। ये आपको फॉर्मेट मिलेगा www.vpci.org.in की वेबसाइट पे। आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी भरनी है जो कि ₹500 होगी, और SC/ST पर्सन, डिसेबिलिटी एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है। आपको फ़ीस भरनी है इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट, जो कि पेबल होगी डेली इन फेवर ऑफ डायरेक्टर VPCI। को फॉर्म भेजना है रजिस्टर पोस्ट और स्पीड पोस्ट से, और लास्ट डेट है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, जो कि आपकी 24 नवंबर बनेगी। ज़्यादा डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.vpci.org.in की वेबसाइट पे, या फिर आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देख सकते हैं 23 से 24 अक्टूबर 2021। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली है। फर्स्ट है ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट डिसिप्लिन केमिकल। इसमें BSc होनी चाहिए फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। ड्यूरेशन रहेगा ट्रेनिंग का 12 मंथ्स। वैकेंसी आप कैटेगरी वाइज इसमें से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड अप्रेंटिस फिटर डिसिप्लिन मैकेनिकल। इसमें 10th विद 2 ईयर का ITI का कोर्स होना चाहिए फिटर में। 12 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा। नेक्स्ट है ट्रेड अप्रेंटाइज बॉयलर डिसिप्लिन मैकेनिकल। इसमें आपके पास BSc फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होनी चाहिए। 24 मंथ्स का इसमें ड्यूरेशन रहेगा। नेक्स्ट है टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन केमिकल। इसमें आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसमें आपका 1 ईयर का ड्यूरेशन रहेगा। टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन मैकेनिकल, इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। इसमें भी 12 मंथ्स का रहेगा आपका ड्यूरेशन। टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल, 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 1 ईयर का ड्यूरेशन रहेगा। टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंटेशन, 3 ईयर डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। इसमें भी ड्यूरेशन 1 ईयर रहेगी। नेक्स्ट है ट्रेड अप्रेंटिस सेक्रेटरियल असिस्टेंट। इसमें 3 ईयर, इसमें आपके पास BA BSc और BCom होनी चाहिए, और इसका ड्यूरेशन रहेगा 15 मंथ्स। ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट, इसमें आपके पास BCom होनी चाहिए, इसका ड्यूरेशन रहेगा 12 मंथ्स। ट्रेड अप्रेंटाइज डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटाइज, इसमें क्लास 12 पास होनी चाहिए कैंडिडेट को, ड्यूरेशन रहेगा 15 मंथ्स। ट्रेड अप्रेंटाइज डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल्ड सर्टिफिकेट होल्डर, इसमें भी आपके पास क्लास 12 विद स्किल सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेशन में। इसमें भी ड्यूरेशन रहेगा 15 मंथ्स का। ये वैकेंसीज रहेंगी गुवाहाटी, ब्राउनी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पानीपत रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स एंड डिगबोए, बेंगोंगोइन एंड पारादीप के लिए रहेंगी। एज लिमिट रहेगी 18 से 24 ईयर्स एज ऑन डेट 31 अक्टूबर 2021। एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। सिलेक्शन जो होगी वो रिटन टेस्ट के एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगी, जो कि 2 आवर्स का रहेगा। अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा www.iosl.com। डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स ICAR इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें एप्लीकेशन इनवाइट की गई हैं ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए। प्रोजेक्ट है कोटिसिया रिसर्च प्लेटफॉर्म बायोफोर्टिफिकेशन ऑफ सिलेक्टेड क्रॉप्स फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मेज कंपोनेंट एंड DBT funded project entitled Popularization of Biofortified Maize Hybrid in Himalayan State and Central India with special reference to Northeastern region of for Sustainable Nutritional Security। डेट दी गई है 9/11/2021। आपको कहाँ भेजनी है एप्लीकेशन? डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स IARI पूसा कैंपस न्यू दिल्ली। पोस्ट जो रहेंगी वो कंट्रेक्चुअल रहेंगी। तो आपको ज़्यादा डिटेल के लिए विजिट करना है www.iari.research.in की वेबसाइट पे। डिटेल देख लेते हैं। फर्स्ट वैकेंसी सीनियर रिसर्च फेलो, जो कि ICAR प्रोजेक्ट के अंडर है। पे लेवल आपको मिलेगा 31,000 रुपये प्लस 24% HRA। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी ICAR मेमोरेंडम डेटेड 30/7/2015। प्रोजेक्ट एसोसिएट, इसमें 1 वैकेंसी है DBT प्रोजेक्ट के अंडर। 31,000 आपको फिक्स्ड पे मिलेगी, 24% HRA मिलेगा। इसमें आपका TST ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 30/1/2019 के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन रहेगी। स्किल्ड हेल्पर 1 अंडर ICAR प्रोजेक्ट, इसमें 19,000 आपके लगभग आपको इसमें 19,000 के लगभग आपको सैलरी मिलेगी। एज लिमिट रहेगी 18 से 35 साल और क्वालिफिकेशन रहेगी 10th। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप www.iari.research.in की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं।
बार्मर लॉरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें वैकेंसी निकली है जूनियर ऑफिसर इंडस्ट्रियल सेल्स, 1 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, एज लिमिट रहेगी 25 ईयर्स, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रहेगा 1 ईयर का। जूनियर ऑफिसर प्लांट ऑपरेशन, नंबर ऑफ वैकेंसी 1, एंड डिप्लोमा अंडर ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम एज रहेगी 25 ईयर्स और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 ईयर का। जूनियर ऑफिसर मार्केटिंग, डिप्लोमा इन लेदर टेक्नोलॉजी, 1 वैकेंसी, एज लिमिट 25 ईयर्स, 1 ईयर का एक्सपीरियंस। जूनियर ऑफिसर लॉजिस्टिक सर्विसेज में ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, 25 ईयर्स एज लिमिट, 1 ईयर का एक्सपीरियंस। लास्ट डेट रहेगी 12 नवंबर 2021। ज़्यादा डिटेल के लिए आप www.balmerlaurier.com जाके चेक कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें 2 वैकेंसीज निकली हैं एसोसिएट प्रोफेसर 2 की, एंड 1 पोजीशन निकली है एसोसिएट प्रोफेसर 1 की। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है विजिट कर सकते हैं www.iasst.government.in की वेबसाइट पे। लास्ट डेट रहेगी 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट, जो कि 24 नवंबर के आसपास बनेगी। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इसमें वैकेंसी निकली है माइनर सीटदार, इसमें आपको पे लेवल मिलेगा 31,000 के नियर अबाउट, प्लस अलाउंस मिलेंगे। अनरिजर्व वैकेंसीज हैं 69, टोटल 167 वैकेंसीज हैं। सर्वेयर माइनिंग ग्रेड बी, इसमें आपको सैलरी मिलेगी 34,000 के नियर अबाउट, प्लस बेसिक प्लस अलाउंस। इसमें वैकेंसी रहेगी अनरिजर्व की 18, टोटल 44 वैकेंसी रहेगी। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में माइनिंग सीटदार के लिए है सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशूड बाय DGMS और डिप्लोमा इन माइनिंग और माइनिंग सर्वेइंग एंड ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, जो कि इशू का होना चाहिए DGMS से। वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय DGMS एंड वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्वेयर माइनिंग के लिए 10th होनी चाहिए। सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशूड बाय DGMS और डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइनिंग सर्वेयर होना चाहिए। नेक्स्ट है सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशूड बाय DGMS। एज लिमिट देख लेते हैं। मिनिमम एज होनी चाहिए 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, जो कि आप चेक कर सकते हैं। इसमें से अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा www.westerncoil.in की वेबसाइट पे। लास्ट डेट रहेगी 20/11/2021। पर्सनल सिलेक्शन, इसमें कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके लिए आप हमारा डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि चैनल के पेजेस पे आपको मिल जाएगा। इसके लिए लास्ट डेट रहेगी 10 नवंबर 2021 और वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं ज़्यादा डिटेल के लिए www.rbps.in। ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, इसमें वैकेंसी निकली है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई है ग्रेजुएशन विद PG डिग्री, डिप्लोमा इन फाइनेंस अकाउंट्स मटेरियल मैनेजमेंट और CA और ICWA। 9 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस चाहिए। डिजायरेबल में नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स। मैनेजमेंट असिस्टेंट पे लेवल 6 मिलेगा। इसमें 35 ईयर्स एज लिमिट होनी चाहिए, 1 वैकेंसी है। इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी फील्ड में विद मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट, PSU, कैप, कॉर्पोरेट ऑफिस और लार्ज पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। और डिजायरेबल में आपके पास ग्रेजुएट विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा इन पर्सनल फाइनेंस, मटेरियल मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट होना चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए गवर्नमेंट रूल्स की। डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें पे लेवल 5 मिलेगा। एज लिमिट 30 ईयर्स रहेगी। 2 वैकेंसीज हैं। इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लास्ट डेट रहेगी अप्लाई की 23/11/2021 और वेबसाइट दी है www.thsti.research.in। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी दिव्यांगन, इसमें वैकेंसी निकली है चेयरपर्सन रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में, जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अदर रेलिवेंट डिटेल्स अवेलेबल हैं www.disabilityaffairs.government.in की वेबसाइट पे। एलिजिबल कैंडिडेट्स अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं श्री DK पांडा, अंडर सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, रूम नंबर 519, 5th फ्लोर, पंडित दीनदयाल अंत्योदया भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, बाय 8th November 2021।